हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे छात्रों, जैसा कि आज लास्ट दिन था एग्ज़ाम का। अब आप सभी लोग 2025 में जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना देना चाहते हैं वो अब वो आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो आज हम आप सभी को क्लास 10th का जो संस्कृत है उसका हम फुल सिलेबस बताने वाले हैं। कैसे आप 95% ला सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं संस्कृत में। और संस्कृत में सिर्फ 3 महीना पढ़ के आप संस्कृत में 95 नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं सब्जेक्ट में 100 मार्क्स में। देखिए, मैथ में कितना पढ़ना पड़ता, बहुत पढ़ना पड़ता, कम से कम 5-7 महीना पढ़ना पड़ता, तब जाके 95-98 प्लस नंबर जाता है। लेकिन संस्कृत अगर आप 2 महीना या 3 महीना अगर अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो संस्कृत आप सभी को संस्कृत में 95 नंबर आ सकता है। ठीक है, तो कैसे आएगा वो हम आप सभी को जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, संस्कृत सिलेबस ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यही आप सभी को टॉपर बना सकता है ये सब्जेक्ट। ये एक हिंदी हुआ और एक संस्कृत हुआ, ये 2 सब्जेक्ट है स्कोरिंग सब्जेक्ट। और कम दिन में आप 95 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें 2 चलता है। क्या क्या एग्ज़ाम में आता है? एक आता है व्याकरण, आता है व्याकरण से रहता है, और एक रहता है बुक से रहता है। ठीक है, व्याकरण है और बुक है। ठीक है, तो 100 ऑब्जेक्टिव आता है। कितना ऑब्जेक्टिव आता है? 100 आता है। 50% किससे रहता है? बुक से रहता है, और 50% किससे रहता है? व्याकरण से रहता है। 50% बुक से और 50% व्याकरण से। और ऑब्जेक्टिव में 100 ऑब्जेक्टिव में 100 ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ कितना बनाना है? 50 ही बनाना है। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना कितना है? संस्कृत में सिर्फ 50 ही बनाना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं बुक का। किसका बात करेंगे? बुक का। बुक बुक से ऑब्जेक्टिव 50 पूछता है। बुक से ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है? 50 पूछता है। क्या हम संस्कृत का बुक पढ़ के 50 नंबर ला सकते हैं? हाँ, आप संस्कृत का बुक पढ़ के 50 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, वैसे पढ़ाएंगे तो हम संस्कृत बुक भी पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे व्याकरण भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अब बुक से जो ऑब्जेक्टिव आता है 50 ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव हो गया। 2 अंक का प्रश्न आता है। 2 अंक का प्रश्न कितना आता है? 16 आता है। 2 अंक का प्रश्न 16 आता है। और बनाना कितना है? सिर्फ 8 ही बनाना है, और 2 नंबर का रहता है। तो कितना हो गया? 16 नंबर। इन 2 अंक का प्रश्न 16 रहता है, बनाना 8 है, और कितना हो गया मार्क्स? 16 मार्क्स हो गया। तो 50, देखिए, 50 बुक से हुआ और 16 यहाँ से, तो 50 और 16 कितना हुआ? 66 नंबर। अभी तक 66 नंबर बुक से है। और हम लोग के बुक में अध्याय कितना है? 14 अध्याय। कितना अध्याय है? 14 अध्याय। तो 66 नंबर बुक से हो गया, और बाकी कहाँ रह गया? और इसमें देख लीजिए, चैप्टर कहाँ से स्टार्ट है? मंगलम से स्टार्ट है, शास्त्रकारा तक स्टार्ट खत्म है। ठीक है, तो आप सभी को अच्छी तरह से हम संस्कृत पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद यहाँ 66 नंबर हो गया। उसके बाद आता है गद्यांश आता है। गद्यांश आता है। गद्यांश 13 अंक का रहता है। गद्यांश 13 अंक का रहता है। तो गद्यांश में आप सभी को कुछ कहानी संस्कृत में दिया रहेगा, और उसी का क्वेश्चन क्वेश्चन दिया रहेगा, और आंसर भी उसी में दिया रहेगा। ठीक है, तो आप गद्यांश यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन 2 आता है, और 4 नंबर का रहता है, यानी 8 नंबर। पत्र लेखन 8 नंबर हुआ। अनुच्छेद 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 यानी कि आप लोग, अनुच्छेद मतलब ऐसे होता है, लेख होता है। जैसे लेख हिंदी में लिखते हैं ना, उसी तरह अनुच्छेद संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो अनुच्छेद कितना मार्क्स का रहता है? 7 मार्क्स का। ठीक, उसके बाद आता है अनुवाद करने के लिए। अनुवाद करने के लिए 6 क्वेश्चन आता है। 6 अनुवाद करने के लिए कम से कम 10 से अधिक हुई हो रहता है।
और आपको सिर्फ 6 ही अनुवाद बनाना है, ठीक है। और प्रश्न उत्तर कितना रहता है, 16 रहता है, ठीक है। तो यहाँ ये आप सभी को संस्कृत में ये आप लोग का ये सिलेबस था। आप लोग अच्छी तरह से सिलेबस समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज कुल मिला के आप सभी को, अगर आप सभी लोग मैथ का सिलेबस नहीं देखे हैं तो मैथ का जाके प्लेलिस्ट में वीडियो है, मैथ का सिलेबस देख लीजिए। संस्कृत का सिलेबस बता दिए और हिंदी का सिलेबस बता दिए। अब आप लोग का 3 सब्जेक्ट बचा है, एक इंग्लिश बचा है और एक है सोशल साइंस बचा है और एक साइंस बचा है। ये 3 सब्जेक्ट आप सभी को, 3 सब्जेक्ट का आप सभी को सिलेबस बता के उसके बाद आप सभी का स्टार्टिंग से 0 लेवल से कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।